वेलकम टू श्री क्लासेस लामाना। श्री क्लासेस लामाना में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 क्लास 10th की गणित पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में 17 पार्ट हो चुके हैं। आज इसी में 18वां पार्ट है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। हमें एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका जो कोण दे रखा है वो 60 डिग्री। अब इसके लिए कुछ सूत्र वगैरह पता होने चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इससे जुड़े पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, है ना। जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है, या इसको पाई इंटू डी भी बोलते हैं। डी क्या है यहाँ पे, जो डी है वो व्यास है, डायमीटर। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो जो 2r है ना, इसको मिला के व्यास लिख दिया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। और पाई क्या होता है, अगर परिधि में व्यास का भाग लगाएंगे तो वो कहलाता है पाई। ये पाई है। और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7, या इसको बोलते हैं 3.14। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है वृत्त के अनुदिश पूरे एक चक्कर में तय की गई दूरी। या हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक सर्कल बनाते हैं, ये एक वृत्त है। इस वृत्त का अगर एक चक्कर लगाएं, अगर इस वृत्त का एक चक्कर लगाएं तो ये एक चक्कर ही, ये जो एक चक्कर है, इस एक चक्कर को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। अब परिधि बटे व्यास को पाई बोलते हैं, तो परिधि क्या हो गई। अगर परिधि निकालना चाहेंगे तो व्यास यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा परिधि बराबर व्यास इंटू पाई। और व्यास को हमने यहाँ देखा कि व्यास को क्या बोलते हैं, 2r बोलते हैं। 2r इंटू पाई हो जाएगा। तो यहीं से परिधि का जो फॉर्मूला बना, परिधि का फॉर्मूला हो गया 2πr। ये तो हो गई वृत्त की परिधि। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के स्क्वायर का अनुपात को ही पाई बोलते हैं। यानी पाई का दूसरा रूप हो गया। पाई का ये दूसरा रूप है जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या का स्क्वायर का अनुपात क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। अगर केवल वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिज्या है किसमें है, भाग में, उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, तो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल रहेगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल होता क्या है, एक सेकेंड। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ये अंदर वाला ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। जो ब्लैक वाला पार्ट है, काला वाला पार्ट अंदर से, इसी को बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब इससे जुड़े हुए कुछ और देखते हैं। अब वृत्त के त्रिज्याखंड है वृत्तखंड का क्षेत्र। अब त्रिज्याखंड क्या है,
त्रिज्याखंड जो है आपको चित्र दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, यही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, यही त्रिज्याखंड है। कौन सा? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये येलो कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ही क्या कहलाता है? ये पार्ट ही त्रिज्याखंड कहलाता है। अब आपको पता होगा कि जो पूरा सर्कल होता है वो उसमें 360 डिग्री कोण बनता है, और ये हमें केवल इतने से कोण दे रखा होगा तो इसको बोलते हैं थीटा कोण। अगर हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए तो हम इसको वृत्त के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यही हमारा है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब वृत्तखंड, अब त्रिज्याखंड होता क्या? त्रिज्याखंड होता है कि त्रिज्या के अनुदिश किसी वृत्त को काटना त्रिज्या के अकॉर्डिंग। यानी जब केक कटिंग होती है, अगर आपने बर्थडे वगैरह मनाया तो जो केक कटिंग होती है वो इस तरह से होती। तो जो केक कटिंग होती है, वो जो पीस निकलता है केक कट करने के बाद, जो पीस निकलता है वो क्या है हमारा? यही हमारा त्रिज्याखंड है। यही क्या है? त्रिज्याखंड। तब तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगली बार जब बर्थडे वगैरह मना रहे हो, जब केक पीस अगर आपका हाथ में आएगा तो समझ लो वो क्या खा रहे हो, आप त्रिज्याखंड खा रहे हो। त्रिज्याखंड को हम, क्योंकि त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड में एक, ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, एक चाप की लंबाई भी होती, यहाँ से ए से बी की जो बीच की दूरी होती, ये कहलाता है चाप। और इस चाप की लंबाई की जो दूरी होती वो होती, वही हमें निकालना है। तो वो देखो वो क्या हो सकता है? हो सकता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर कर देंगे। अब यहाँ से अगर थीटा को कट, थीटा बटे पाई से इसको काटे तो इसको 180 भी लिख सकते हैं, इंटू में पाई आर भी लिख सकते हैं। तो थीटा बटे, तो इसको लेंथ बोलते हैं, लेंथ को लंबाई बोलते हैं, चाप की लंबाई। अगर चाप की लंबाई दे रखी हो तो जो क्षेत्रफल रहेगा त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये भी किसका फॉर्मूला है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अगर चाप की लंबाई दे रखी हो, एक इसलिए अगर क्या हो, चाप की लंबाई दे रखी हो, है ना, दे रखी हो, तो हुई ये लगेगा 1/1/2 एल इंटू ये आर है। यानी एल तो क्या होगा? चाप की लंबाई, और आर क्या यहाँ पे त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या को और चाप की लंबाई को अगर गुणा कर देंगे और उसका आधा कर देंगे तो वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी। कौन कौन सी चीजें? पहला आपको याद रखना है ये वाली चीज, जो घड़ी की मिनट की सुई होती, यानी घड़ी की जो मिनट की सुई होती, 1 मिनट में, जो घड़ी की मिनट की सुई होती वो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री कोण बनाती? 1 मिनट में कितने डिग्री कोण? 6 डिग्री कोण बनाती। वही जो घंटे की सुई होती, घंटे की जो सुई होती 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती। ये तो कौन सी सुई है? मिनट की, है ना। और जो घंटे वाली सुई, यानी छोटी वाली सुई है घड़ी के अंदर, वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती? आधा डिग्री कोण बनाती। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आएगा आपके एग्जाम में, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा कि भाई मिनट की सुई कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो कितना डिग्री कोण बनेगा। अगर घंटे की सुई आधा डिग्री किसकी, तो ध्यान रखना। तो आपको याद रखना 1 मिनट, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, वही जो घंटे वाली सुई होती 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती। अब दूसरा जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है वृत्तखंड। वृत्तखंड, त्रिज्याखंड तो हमने देख लिया, दूसरा क्या है? वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड मान लो, हम बना कर बता देता हूँ, 1 सेकेंड।
ये यहाँ पे सेप देखो, ये वृत्त, वृत्त के अंदर ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। हमने एक त्रिज्या यहाँ बनाई और एक त्रिज्या मैंने यहाँ बनाई। अब त्रिज्या त्रिज्या को जब मिलाया तो ये बन गया क्या, त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के अंदर, एक सेकेंड, इस त्रिभुज के अंदर की तरफ जो पार्ट बचा हुआ है, यही आपका क्या है, ये आपका वृत्तखंड है। इसे क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या हो गया बेसिकली, अगर त्रिज्या के अकॉर्डिंग काटेंगे हम, त्रिज्या के अकॉर्डिंग काटेंगे तो वो त्रिज्याखंड कहलाएगा। अगर देखो ये यहाँ से यहाँ तक जीवा है, जीवा बोल लो, अगर जीवा के अकॉर्डिंग किसी वृत्त के टुकड़े हो रहे तो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, त्रिज्याखंड में से, त्रिज्याखंड में से आपको ये घटाना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। साइन थीटा क्या हमने पहले देख चुके हैं। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या बताया था, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, माइनस आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल का ध्यान रखना। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, बुक का, ये बुक में दे रखा है तो आपको तो बस ये याद रखना कैसा बनता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप तो सिंपल से एक चीज याद रखो, क्या, अगर क्षेत्रफल निकालना आपको, त्रिज्याखंड से जुड़ा हुआ दो चीजें याद रखनी है आपको। त्रिज्याखंड में कितनी चीजें, दो चीजें। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, या तो क्षेत्रफल पूछेगा या चाप की लंबाई, तो आपको तो बस दो चीजें याद रखनी, थीटा बटा 360 तो आएगा ही आएगा दोनों तरफ, थीटा बटा 360। अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर चाप की लंबाई चाहिए तो थीटा बटा 360 तो आएगा आएगा। अब वृत्त की जो परिधि होती है उसको सूत्र लगा दो कि वो क्या होता है, 2 पाई आर। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कट करना होता है बस, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या जब दो से इसको कट करेंगे तो थीटा बटा 180 इंटू पाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और करने वाला तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डबल करके क्या कर देंगे, थीटा बटे 720, 36 का डबल 720 कर देंगे इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे इसको, है ना। तो ये भी हो सकता है, आर की जगह पी वगैरह कुछ और भी दे सकते हैं, तो त्रिज्या की जगह, तो आपको ध्यान रखना बस। ठीक, अब देखते हैं इससे जुड़ा हुआ सवाल क्या, सवाल क्या दे रखा, तो देखो सवाल दे रखा था कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए ये एक वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या की लंबाई है वो दे रही कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का वृत्त है। अब इसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है ना। अब यहाँ पर आर की लंबाई, आर दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, और जो कोण है, कोण यहाँ पे ये कोण बनेगा थीटा वाला, ये कितना दे रखा, 60 डिग्री दे रखा। हमें इस जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला बताया, त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना, 60,
बटे 360 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू त्रिज्या दे रखी 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 5। अब देखो 0 0 कट गया, 6 से 36 कट गया, 6 बार में। अब क्या करो ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको ऐसा कर लो 6 1/6 इंटू पाई की जगह लिख लो 3.14, है ना, मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगी। और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब अगर कट रहा हो तो काट दो इससे, और बाकी लास्ट में काट देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, ये कर सकते हैं कि 25 को इससे गुणा कर दो, किससे, हाँ 314 से। तो 25 का बार देखो 25 चौक 100, हासिल में गया 10, 25 एकम 25, 25 10 35, हासिल में गया 3, 25 एकम 25, 25 और 3, 25 3 हो गया, सॉरी 25 थी 75, 75 में अगर 3 जोड़ेंगे 25 में, हाँ 25 75 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78। दो संख्या छोटे पॉइंट लगा यहाँ लगा दो, अच्छे से भाग लगा दो, तो 6 कम 6, 6 थी 18। अब 5 तो आता नहीं, 2 अंक लेंगे लगातार तो 0 लगेगा, 5 नाम 45, सॉरी 6 नाम 54, 6 नाम 54 बढ़ाओगे 6 7 बजे 4 2 48, ठीक है। दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, दो संख्या छोड़ 13.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो गया पहला सवाल, एक सवाल और है वो देख लेते हैं। जो सेकंड वाला सवाल है वो दे रखा है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 है तो k का मान बताइए। बहुलक 7 है तो k का मान बताना है। और देखिए k का मान के लिए बहुलक सबसे ज्यादा होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अब बहुलक देख लो 1 2 2k + 1, तो k का मान बताना। अगर ये बहुलक है तो इसको क्या मान लो, तो हो जाएगा ये 2k + 1, क्योंकि बहुलक 7 है तो 7 ही बराबर में 7 क्या रखेंगे 7। अब 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2k बराबर 7 - 6 1, तो 2k बराबर हो जाएगा 6, तो 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 6/2, यानी k का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो छोटा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो बहुलक है क्योंकि सबसे ज्यादा 7 है तो इसको भी 7 ही लेंगे हम, सबसे ज्यादा बार है ना, इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जिनको जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड नाइट और थैंक यू।